नमस्कार। द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स, भाग 2, द बिगिनिंग ऑफ अमेरिकन वर्क। अमेरिका में कार्य की शुरुआत। एपिसोड 5, क्रमशः। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी की शिष्या मिस S.E. वाल्डो लिखती हैं कि दीक्षा समारोह अपनी अत्यधिक सरलता के कारण अत्यंत प्रभावशाली था। एक छोटी सी वेदी, अग्नि, सुंदर फूल और गुरु के गंभीर वचन इसे हमारी दैनिक शिक्षाओं से अलग बनाते थे। यह एक सुंदर गर्मी की सुबह के सूर्योदय के समय आयोजित हुआ और वह दृश्य अब भी हमारी स्मृतियों में ताजा है। दूसरे सन्यासी के दीक्षा समारोह के अवसर पर स्वामी जी ने हम में से 5 को ब्रह्मचारिणी के रूप में दीक्षित किया। जब उन्होंने थाउजेंड आइलैंड पार्क जाने का निर्णय लिया, तब यह तय हुआ कि वे एक समुदाय की तरह रहेंगे और प्रत्येक व्यक्ति घर के कार्यों में अपनी हिस्सेदारी निभाएगा, ताकि किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति घर की शांति को भंग ना कर सके। स्वामी जी स्वयं एक कुशल रसोइया थे और अक्सर उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते थे। हर सुबह जैसे ही विभिन्न कार्य समाप्त होते और कई बार उससे पहले स्वामी जी सभी छात्रों को बड़े बैठक कक्ष में बुलाते, जिसे कक्षा के रूप में उपयोग किया जाता था, और पढ़ाना शुरू करते। प्रत्येक दिन वे किसी विशेष विषय पर चर्चा करते या किसी पवित्र ग्रंथ जैसे भगवत गीता, उपनिषद या व्यास के वेदांत सूत्र का विस्तार से व्याख्यान देते। इन सुबह की कक्षाओं में स्वामी जी कभी कभी शुद्ध द्वैतवाद का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे, जैसा कि मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था। किसी अन्य दिन वे रामानुज द्वारा सिखाए गए विशिष्टाद्वैत की व्याख्या करते थे। हालांकि सबसे अधिक बार वे शंकराचार्य की अद्वैतवादी टीका को पढ़ाते थे, लेकिन विचारधारा की गहराई और जटिलता के कारण उसे समझना थोड़ा कठिन होता था। इसी कारण छात्रों के बीच रामानुज की शिक्षाएं अधिक प्रिय बनी रही। कभी कभी स्वामी जी नारद के भक्ति सूत्रों को भी पढ़ाते थे। ये भक्ति पर आधारित एक छोटी सी व्याख्या है, जो भगवान के प्रति गहन और सर्वग्राही प्रेम के उच्च हिंदू आदर्श को प्रस्तुत करती है। यह प्रेम ऐसा होता है जो भक्त को हर अन्य विचार से परे भगवान के प्रेम में समर्पित कर देता है। इन चर्चाओं में स्वामी जी ने पहली बार श्री रामकृष्ण के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने अपने गुरु के साथ अपने दैनिक जीवन और अपनी अविश्वास प्रवृत्ति से संघर्ष के बारे में बताया। यह संघर्ष कभी कभी उनके गुरु को अश्रुपूरित कर देता था। जैसे जैसे दिन और सप्ताह बीतते गए, छात्रों ने वास्तव में समझना और आत्मसात करना शुरू कर दिया कि उन्होंने जो सुना था उसका क्या अर्थ है, और उन्होंने उन शिक्षाओं को हर्षपूर्वक स्वीकार किया। स्वामी जी ने वहां उपस्थित
प्रत्येक छात्र को मंत्र द्वारा दीक्षा दी, जिससे वे उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार स्वामी जी ने उनके गुरु का स्थान ग्रहण किया। मिसेज फंके ने थाउजेंड आइलैंड पार्क में अपने आनंदमय अनुभव के बारे में लिखते हुए कहा, हमें उनका इशारा मुझे और मिस क्रिस्टीन ग्रीनस्टीडल से था। उस समय स्वामी जी की डेट्रॉइट में पहली यात्रा के दौरान मुझे और मिस क्रिस्टीन ग्रीनस्टीडल को उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमने उनकी हर बात को ध्यानपूर्वक सुना और अपने हृदय में गहराई से उस पर विचार किया। हमने संकल्प लिया कि हम किसी भी तरह कहीं न कहीं उन्हें अवश्य खोजेंगे, चाहे इसके लिए हमें दुनिया के पार क्यों न जाना पड़े। 1 साल और 6 महीने तक हम उनका कोई पता नहीं लगा सके और सोचने लगे कि शायद वे भारत लौट गए होंगे। लेकिन एक दोपहर हमें एक मित्र से पता चला कि वे अब भी इस देश में हैं और गर्मी का समय थाउजेंड आइलैंड पार्क में बिता रहे हैं। हमने अगले ही दिन प्रस्थान किया, यह ठानते हुए कि हम उन्हें खोज निकालेंगे और उनसे शिक्षा का अनुरोध करेंगे। आखिरकार एक कठिन खोज के बाद हमने उन्हें पाया। हम इस बात से काफी भयभीत महसूस कर रहे थे कि हमने उनकी निजता में हस्तक्षेप करने का साहस किया है, लेकिन उन्होंने हमारे हृदयों में जो ज्योति प्रज्वलित की थी उसे बुझाया नहीं जा सकता था। हमें इस अद्भुत व्यक्ति और उनकी शिक्षाओं के बारे में और जानना ही था। वह एक अंधेरी और बारिश भरी रात थी। हम अपनी लंबी यात्रा से थके हुए थे, लेकिन तब तक चैन से बैठना असंभव था जब तक कि हम उन्हें आमने सामने ना देख लें। क्या वे हमें स्वीकार करेंगे? और यदि उन्होंने नहीं किया तो हम क्या करेंगे? और हमें अचानक लगा कि शायद यह मूर्खतापूर्ण है कि हम सैकड़ों मील का सफर तय करके एक ऐसे व्यक्ति को खोजने आए हैं जो हमारे अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानता। लेकिन हम बारिश और अंधेरे में पहाड़ी पर चढ़ते रहे, एक व्यक्ति की मदद से जिसे हमने रास्ता दिखाने के लिए अपनी लालटेन के साथ किराए पर लिया था। बाद के वर्षों में हमारे गुरु इस घटना का जिक्र करते हुए कहते, मेरे शिष्य जिन्होंने मुझे खोजने के लिए सैकड़ों मील की यात्रा की, वे रात और बारिश में आए। हमने सोच रखा था कि उनसे क्या कहना है, लेकिन जैसे ही हमें एहसास हुआ कि हमने सचमुच उन्हें ढूंढ लिया है, हमारे सारे तैयार किए गए शब्द भूल गए। हम में से एक ने अचानक कहा, हम डेट्रॉइट से आए हैं और मिसेज पी ने हमें आपके पास भेजा है। दूसरे ने कहा, हम आपके पास ऐसे आए हैं जैसे हम यीशु के पास जाते अगर वे धरती पर होते और उनसे हमें शिक्षा देने को कहते। स्वामी जी ने बहुत करुणा से देखा और धीरे से कहा, काश मेरे पास भी मसीह जैसी शक्ति होती और अभी तुम्हें मुक्त कर पाता। वे कुछ पल के लिए चिंतन में खड़े रहे, फिर अपनी मेजबान जो पास में खड़ी थी उनकी ओर मुड़कर कहा, ये महिलाएं डेट्रॉइट से आई हैं, कृपया इन्हें ऊपर ले जाएं और शाम का समय हमारे साथ बिताने का प्रबंध करें। हम देर रात तक वहां रुके,
गुरु की बातें सुनते हुए। उन्होंने हमारी तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हम सभी को शुभरात्रि कहने लगे तो हमें बताया गया कि हम अगली सुबह 9 बजे आए। हम समय पर पहुंचे और हमारी महान प्रसन्नता के लिए गुरु ने हमें स्वीकार कर लिया और हमें स्नेहपूर्वक घर का सदस्य बनने का निमंत्रण दिया। एक मित्र को लिखे पत्र में वह लिखती हैं, हम विवेकानंद के घर में ही हैं। सुबह 8 बजे से लेकर देर रात तक उन्हें सुनते हैं। यहां तक कि अपनी सबसे जंगली कल्पनाओं में भी मैं इतनी अद्भुत और परिपूर्ण स्थिति की कल्पना नहीं कर सकती थी। विवेकानंद के साथ होना, उनका स्वीकार किया जाना, ओह, विवेकानंद की उच्चतम शिक्षाएं, न कोई बकवास, न भूत प्रेत की बातें, बस भगवान, यीशु, बुद्ध। मुझे लगता है कि मैं अब कभी पहले जैसी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने वास्तविक की एक झलक पाली है। सोचो इसका क्या अर्थ है। हर भोजन के समय विवेकानंद को सुनना, सुबह के पाठ, रात को बरामदे में सितारों के नीचे चर्चा, वे सितारे जो उज्जवल सोने के पत्रों की तरह चमकते हैं। दोपहर में हम लंबी सैर पर जाते हैं और स्वामी जी इतने साधारण रूप से बहती नदियों में किताबें, पत्थरों में उपदेश और हर वस्तु में भगवान को देखते हैं। यही स्वामी जी इतने उल्लासपूर्ण और मजेदार भी हैं। हम कभी कभी खुशी से पागल हो जाते हैं। कुछ समय बाद, पिछली बार जब मैंने आपको लिखा था, तब से हम ऊंचाइयों पर उड़ रहे हैं। स्वामी जी हमें बताते हैं कि फिलहाल डेट्रॉइट को भूल जाओ, यानी इस शिक्षा को ग्रहण करते समय किसी भी व्यक्तिगत विचार को अपने मन में स्थान ना दो। हमें सिखाया जा रहा है कि हर चीज में भगवान को देखो, घास के तिनके से लेकर मनुष्य तक, यहां तक कि राक्षस में भी। यहां समय निकालकर लिखना सचमुच लगभग असंभव है। हम कुछ असुविधाओं को झेल रहे हैं क्योंकि यह स्थान बहुत भीड़ भाड़ वाला है और आराम करने का कोई समय नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि समय बहुत ही कम है और स्वामी जी जल्द ही इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। हम शायद ही खुद को ठीक से तैयार करने के लिए समय लेते हैं, क्योंकि हमें डर है कि कहीं उनके बहुमूल्य शब्दों में से कुछ खो न जाए। उनके शब्द गहनों की तरह हैं और जो कुछ भी वह कहते हैं वह एक अद्भुत सुंदर मोज़ेक की तरह फिट बैठता है। उनकी बातों में वे भले ही कितनी दूर तक चले जाएं, लेकिन हमेशा एक मूलभूत और महत्वपूर्ण बात पर वापस आते हैं। ईश्वर को खोजो और कुछ भी मायने नहीं रखता। मुझे विशेष रूप से मिस वाल्डो और मिस एलिस पसंद है। हालांकि पूरा घर ही बहुत दिलचस्प है। यहां कुछ अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। उनमें से एक कैम्ब्रिज के डॉक्टर व्हाइट, जो एक अत्यंत शिक्षित व्यक्ति हैं, कई बार बहुत मनोरंजन करते हैं। वे शिक्षाओं में इतने डूब जाते हैं कि हर प्रवचन के अंत में स्वामी जी से पूछते हैं तो स्वामी जी अंत में सब कुछ इसी पर आकर रुकता है ना? मैं ब्रह्म हूं, मैं निरपेक्ष हूं। काश आप स्वामी जी की सहानुभूतिपूर्ण मुस्कान देख पाते और उन्हें यह कहते सुन पाते, हां, आप ब्रह्म हैं, आप निरपेक्ष हैं,
अपनी वास्तविकता के सार में। बाद में जब यह विद्वान डॉक्टर थोड़ी देर से खाने की मेज पर पहुंचते हैं तो स्वामी जी अत्यंत गंभीरता के साथ लेकिन अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ कहते हैं, यहां ब्रह्म आ रहे हैं या यह रहे निरपेक्ष। स्वामी जी का मजाकिया स्वभाव बेहद आनंददायक है। कभी कभी वे कहते हैं, अब मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगा। वह अद्भुत रसोइया है और भाइयों को भोजन परोसने में आनंद लेते हैं। उनके द्वारा पकाया गया खाना बेहद स्वादिष्ट होता है, लेकिन मेरे लिए यह अत्यधिक मसालों के कारण तीखा होता है। फिर भी मैंने तय कर लिया कि इसे खाऊंगा, चाहे इससे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और लगभग ऐसा ही हुआ। अगर विवेकानंद मेरे लिए खाना बना सकते हैं तो कम से कम मैं इसे खा तो सकता हूं। भगवान उन्हें आशीर्वाद दें। ऐसे क्षणों में हम खूब आनंद लेते हैं। स्वामी जी सफेद नैपकिन को वेटर की तरह अपने हाथ पर लपेटकर खड़े हो जाते हैं, जैसे डाइनिंग कार के वेटर करते हैं, और बिल्कुल उनकी नकल करते हुए घोषणा करते हैं, डाइनिंग कार के लिए आखिरी बुलावा, डिनर परोसा जा रहा है। यह इतना मजेदार होता है कि हम हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। फिर खाने की मेज पर भी किसी मजाक या चुटकी पर इतनी जोरदार हंसी होती है क्योंकि वह हर किसी की छोटी छोटी विचित्रताओं को पहचान लेते हैं, लेकिन कटाक्ष या बुरी भावना से नहीं, बस खुशी और मजाक में। पिछले पत्र में मैंने आपको स्वामी जी की आनंद लेने की क्षमता के बारे में बताया था, और तब से इतनी सारी छोटी छोटी बातें हुई हैं जिन्होंने दिखाया कि विवेकानंद के व्यक्तित्व के कितने विविध पहलू। हम उनके कहे गए हर शब्द को नोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं सुनने में इतना खो जाती हूं कि नोट्स लेना भूल जाती हूं। उनकी आवाज अद्भुत रूप से सुंदर है। कोई भी इसके दिव्य संगीत में खो सकता है। हालांकि मिस वाल्डो ने पाठों के बहुत विस्तार से नोट्स ले लिए हैं और इस तरह वे सुरक्षित रहेंगे। ऐसा लगता है जैसे हमारे जन्म के समय अच्छी परियों ने हमारा साथ दिया, क्रिस्टीन और मेरा। हमें अभी तक कर्म और पुनर्जन्म के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन अब हम समझने लगे हैं कि यह भी हमारी स्वामी जी से मुलाकात के पीछे की वजह है। कभी कभी मैं उनसे बहुत निर्भीक होकर सवाल पूछ लेती हूं, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक रहती हूं यह जानने के लिए कि वे विशेष परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वे इसे बहुत ही स्नेहपूर्वक स्वीकार करते हैं। भले ही मैं अपनी उत्साही प्रवृत्ति में कभी कभी ऐसी जगह पहुंच जाती हूं जहां देवदूत भी कदम रखने से डरते हैं। एक बार उन्होंने किसी से कहा, मिसेज फंके मुझे सुकून देती है, वह इतनी सरल और निष्कपट है। यह कितना प्यारा था, है ना? एक शाम जब बारिश हो रही थी और हम सब बैठक कक्ष में बैठे थे, स्वामी जी शुद्ध नारीत्व के विषय में बात कर रहे थे और उन्होंने हमें सीता की कहानी सुनाई। वह कहानी सुनाने में अद्भुत है। आप कहानी को महसूस करते हैं, सारे पात्र सजीव हो उठते हैं। मैं खुद सोच रही थी कि पश्चिम के कुछ सुंदर समाज की रानियां, विशेषकर वे जो मोहक कला में निपुण हैं, वे उन्हें स्वामी जी कैसे देखते होंगे।
और बिना सोचे समझे मेरा सवाल निकल पड़ा। तुरंत मुझे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ और मैं शर्मिंदा हो गई। स्वामी जी ने हालांकि बड़ी गंभीरता से अपनी शांत आंखों से मुझे देखा और गहनता से उत्तर दिया, यदि संसार की सबसे सुंदर स्त्री मुझे अशोभनीय ढंग से देखे तो वह तुरंत एक भयानक हरे रंग की मेढक में बदल जाएगी और मेढकों की स्वाभाविक रूप से प्रशंसा नहीं की जाती। अब उन्होंने सुबह की कक्षा समाप्त कर दी है और मेरी ओर मुड़कर कहते हैं, मिसेज फंके, मुझे एक मजेदार कहानी सुनाओ। हम जल्द ही अलग होने वाले हैं, हमें मजेदार बातें करनी चाहिए, है ना? हम हर दोपहर लंबी सैर पर जाते हैं। हमारी पसंदीदा सैर कुटिया के पीछे की ओर एक पहाड़ी से नीचे जाती है और वहां से एक पगडंडी नदी की ओर ले जाती है। कभी कभी हम कई बार रुकते हैं, घास पर बैठते हैं और स्वामी जी के अद्भुत प्रवचन सुनते हैं। एक पक्षी, एक फूल, एक तितली, कोई भी चीज उनकी बातों की शुरुआत हो सकती है और फिर वह वेदों की कहानियां सुनाते हैं या फिर भारतीय कविताएं सुनाते हैं। उन यादगार दिनों को याद करते हुए थाउजेंड आइलैंड पार्क में बिताए गए समय को मिस क्रिस्टीन ग्रीनस्टीडल, जो बाद में सिस्टर क्रिस्टीन बनी, उन्होंने विस्तार से लिखा। उनकी स्मृतियों का एक अंश इस प्रकार है। सारी सर्दी न्यूयॉर्क में काम चलता रहा और जब मौसम गर्मियों की शुरुआत में समाप्त हुआ तो इस समर्पित समूह ने पढ़ाई बंद होने को स्वीकार नहीं किया। उनमें से एक के पास सेंट लॉरेंस नदी के किनारे थाउजेंड आइलैंड पार्क में एक घर था। एक प्रस्ताव रखा गया कि सभी गर्मी वहां बिताएं। स्वामी जी ने उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर सहमति दे दी। उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा कि वह कक्षाओं में उपस्थित लोगों से कुछ योगियों का निर्माण करना चाहते हैं। उन्हें लगा कि उनका कार्य अब वास्तव में शुरू हो गया है और जो लोग थाउजेंड आइलैंड में उनके साथ शामिल हुए वे वास्तव में उनके शिष्य थे। जून की शुरुआत में 3 या 4 लोग स्वामी जी के साथ थाउजेंड आइलैंड पार्क में इकट्ठा हुए और कक्षाएं तुरंत शुरू हो गई। हम 6 जुलाई 1895 शनिवार को वहां पहुंचे। स्वामी जी ने सोमवार को वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों को दीक्षा देने की योजना बनाई थी। रविवार दोपहर को उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अभी उतना नहीं जानता कि यह सुनिश्चित कर सकूं कि तुम दीक्षा के लिए तैयार हो। फिर थोड़ा सा झिझकते हुए उन्होंने कहा, मेरे पास एक शक्ति है जिसे मैं बहुत कम उपयोग करता हूं, मन को पढ़ने की शक्ति। यदि तुम मुझे अनुमति दो तो मैं तुम्हारे मन को पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल तुम्हें भी दीक्षा दूं। हमने खुशी खुशी अपनी स्वीकृति दी। स्पष्ट रूप से वे हमारे मन को पढ़कर संतुष्ट थे, क्योंकि अगले दिन उन्होंने हमें और अन्य कुछ लोगों को मंत्र दिया और हमें अपना शिष्य बना लिया। बाद में जब हमने उनसे पूछा कि उन्होंने हमारे मन में क्या देखा, तो उन्होंने थोड़ा सा बताया। उन्होंने देखा कि हम ईमानदार रहेंगे और हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। उन्होंने जो दृश्य देखे उनमें से
कुछ का वर्णन उन्होंने किया, लेकिन हर चित्र का अर्थ नहीं बताया। एक मामले में उनके मानसिक दृष्टिकोण के सामने एक के बाद एक दृश्य आते गए, जो दर्शाता था कि संबंधित व्यक्ति का व्यापक यात्रा जीवन होगा, संभवतः ओरिएंटल देशों में। यहां ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को ओरिएंटल देश कहा गया। उन्होंने हमारे भविष्य के घरों, वहां रहने वाले लोगों और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन किया। हमने उनसे पूछा कि यह शक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि यह किसी के लिए भी संभव है। पद्धति सरल है, कम से कम सुनने में। सबसे पहले स्थान के बारे में सोचो। विस्तृत, नीला, हर जगह फैला हुआ। जब कोई इस स्थान पर गहराई से ध्यान करता है तो समय के साथ तस्वीरें प्रकट होती हैं। इन तस्वीरों का अर्थ निकालना होता है। कभी कभी ये तस्वीर दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनका अर्थ समझ में नहीं आता। उन्होंने देखा कि हम में से एक व्यक्ति भारत के साथ अटूट रूप से जुड़ा रहेगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण और छोटी छोटी भविष्यवाणियां की गई, जिनमें से अधिकांश सच हो चुकी हैं। इस पढ़ाई में व्यक्ति की गुणवत्ता, उसकी क्षमता और उसका चरित्र प्रकट हुआ। इस परीक्षा को पास करने के बाद आत्म अवमानना या आत्म संदेह के लिए कोई जगह नहीं रहती। हर क्षणिक संदेह के स्थान पर एक शांत आत्मविश्वास आ जाता है। क्या यह व्यक्तित्व स्वयं उस एकमात्र व्यक्ति की स्वीकृति की मुहर प्राप्त नहीं कर चुका, जो पूरी दुनिया में अद्वितीय है? उन अद्भुत हफ्तों का वर्णन करना कठिन है जो उसके बाद आए। केवल तभी जब मन उस उच्च चेतना की अवस्था में उठ सके जिसमें हम उस समय जी रहे थे। हम उस अनुभव को फिर से पकड़ने की आशा कर सकते थे। हम आनंद से भर गए थे। उस समय हमें यह एहसास नहीं था कि हम उनकी आभा में जी रहे थे। प्रेरणा के पंखों पर उन्होंने हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जो उनका स्वाभाविक निवास स्थान थी। जय स्वामी विवेकानंद।